अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है रूस। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर क्या कहा। ईस्ट यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर में एक कार में धमाका। रूस यूक्रेन बॉर्डर की सैटेलाइट तस्वीरों से क्या खुलासा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के खतरे से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 महायुद्ध का संकट। रूस यूक्रेन विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया और कहा कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बाइडेन ने कहा कि पुतिन यूक्रेन से युद्ध करने के बहाने ढूंढ रहे हैं और उन्होंने यूक्रेन पर हमला करने की ठान ली है। बाइडेन के मुताबिक रूस के सैनिक और हथियार आने वाले दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाएंगे। बॉर्डर पर करीब 50% रूसी सैनिक हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमला करने की सूरत में रूस को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन की रक्षा के लिए तैयार हैं। बाइडेन ने रूस को यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि अमेरिका अटलांटिक सागर में भी रूस को कड़ी टक्कर देगा और यूक्रेन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन विवाद को लेकर ट्वीट किया और कहा कि यूक्रेन और उसके आसपास रूस के सैन्य जमावड़े को लेकर आज मैंने ट्रांस अटलांटिक सहयोगियों और भागीदारों के साथ चर्चा की, जिसमें सभी यूक्रेन को लेकर राजनयिक प्रयासों को जारी रखने के लिए अपने समर्थन पर सहमत हुए। बाइडेन के मुताबिक रूस के अगले कदम पर हमारी प्राथमिकता होगी। यूक्रेन और रूस में युद्ध की अटकलों के बीच मशहूर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अखबार ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग टलने की संभावना बहुत कम रह गई है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने मैप जारी कर दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन को 7 ओर से घेर रखा है। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूसी हमले की आशंका पर मुहर लगा रहे हैं। यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। आज होने वाले सैन्य अभ्यास की निगरानी खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे। उनके साथ बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सैन्य अभ्यास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों की लॉन्चिंग की जाएगी। रूस की तीनों सेनाएं ड्रिल के जरिए एटमी ताकत दिखाएंगी। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे वाले शहर डोनेट्स्क में एक धमाका हुआ। डोनेट्स्क के मुख्यालय के पास शुक्रवार देर रात हुए कार बम धमाके में एक जीप पूरी तरह से तबाह हो गई, जो क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुख डेनिस सिनिंको की थी। घटना में उनके घायल होने की सूचना नहीं है। साथ ही किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है। इसे यूक्रेन पर रूसी हमले का पहला चरण भी माना जा रहा है, जिसका अमेरिका लगातार दावा कर रहा है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि उनके पास जानकारी थी कि रूस की स्पेशल सर्विस डोनेट्स्क में बम धमाका करेगी और उसका दोष यूक्रेन पर ही मढ़ेगी। एजेंसियों के मुताबिक ये रूसी स्पेशल सर्विस की डोनेट्स्क को कमजोर करने की कोशिश है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रशियन स्पेशल फोर्सेज ने डोनेट्स्क में विस्फोटक रखे हैं। घटना के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने लोगों को घरों के अंदर रहने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग न करने की अपील की है। रशियन मीडिया के हवाले से खबर है कि डोनेट्स्क के निवासियों ने हालात को देखते हुए निकासी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सड़क पर गाड़ियों की तादाद देखकर साफ पता चल रहा है कि निकासी के ऐलान के बाद लोग बड़ी संख्या में नागरिक वाहनों के जरिए रूस की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। पूरी सड़क पर कुछ ही दूरी पर ही सैकड़ों गाड़ियों का काफिला दिख रहा है। कॉमर्शियल सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूस की सेनाएं यूक्रेन को घेर रही हैं। इसे मैक्सर जैसी कंपनियों की हाई रेजोल्यूशन कमर्शियल सैटेलाइटों से लिया गया है, जिसमें देखा गया है कि यूक्रेन से सटी सीमा पर रूस की ओर से सैनिक, एयरफील्ड और तोपखाना तैनात किए जा रहे हैं। दक्षिण बेलारूस के अलावा अब क्रीमिया में भी सैन्य जमावड़े की गतिविधियाँ देखी गयी है, जिसे रूस ने 2014 में ही यूक्रेन से हथिया लिया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।